तो और मेरे भाइयों क्या हाल चाल है यार। तो यहाँ पर देखो 30 सेकंड बचे हैं और हमको पहुंचना है उस मंदिर तक, क्योंकि भैया मिलिट्री में कोई उतरा नहीं था तो हमने गाड़ी उठाई और भाग के यहाँ पर आए और हम जैसे ही पहुंचे ये उड़ने लगा। लेकिन बस देखते जाओ, बहुत ही अजीब चीजें देखने वाले हो। फिलहाल हमारा स्वागत हुआ इधर और हमने इन भाई साहब को लुढ़का दिया, लेकिन तभी ये पिरामिड उड़ने लगा और इसको बचाने एक बंदा आया, जिस चोंगू को ये नहीं पता था कि उसे कहाँ होना चाहिए इस टाइम। बंदा नीचे ही रह गया चमन। किल कैसे जाने दूं, तो मैंने इसको भी नॉक कर दिया। लेकिन अब बस देखते जाओ, एक बहुत बड़ी गलती है पबजी की तरफ से, बल्कि दो गलतियां हैं। इनका एक बंदा था जो ऊपर पीछे की तरफ छुप रहा था और वो भगा, मैंने उसको नॉक कर दिया। बट पता नहीं क्यों कुछ ऐसा फीचर है कि अगर कोई बंदा नॉक होने के बाद नीचे कूद जाता है तो पैराशूट खुलता है और वो बंदा रैप हो जाता है। ये एक बहुत ही गलत चीज है, मुझे समझ में नहीं आता एक नॉक बंदा कैसे कैसे अपने आप को रैप कर सकता है। ये एक बहुत ही ज्यादा गलत चीज है और उसके पास हेल्थ कितनी बचती है, मतलब मेरे को ये चीज करके देखनी पड़ेगी। लेकिन मेरे को कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना कि ये चीज सही है या फिर नहीं, क्योंकि वो बंदा देखो मैंने नॉक करा, मेरा हक था वहां पर एक किल का, लेकिन वो बंदा रैप तो हुआ ही हुआ, साथ में कहीं जाकर छुप गया। हमने उसको देखा था नीचे आते हुए, बट वो हमको मिला ही नहीं, नहीं उसका हमको पैराशूट दिखा, एकदम इनविजिबल मैन। अब वो कहीं छुप सा गया था तो हमने उसको बहुत ढूंढा, बट वो हमको मिला नहीं। नॉक ही नहीं, अगर आप कोई बूस्टर लगा के भी नीचे कूदते हो ना तो आपका ऑटोमेटिक वो बूस्टर कैंसिल कर दिया जाता है। अब ये क्यों हो रहा है भाई, मतलब इस चीज का भी कोई मतलब नहीं बनता भाई। मैंने अभी अभी एक एड्रेनलिन लिया है, मैं नीचे कूदा, वो एड्रेनलिन होनी चाहिए मेरे ऊपर, वरना फिर मेरी हेल्थ भी कम करो। कोई तुकताल नहीं है यार, ये बग्स हैं जिनको कोई रिपोर्ट नहीं करेगा और ये फिक्स भी नहीं होंगे। फिलहाल हमको एक गाड़ी दिखी थी पीछे, मैंने इसको भी कहा था कि इसको पंचर कर देते हैं, बट हमने उसे इग्नोर करा कि शायद वो बंदा ऊपर ही रह गया। हमने गलत बंदे को देखा नीचे कूदते हुए, शायद वो नीचे कूदा ही नहीं, ग्लिच था। लेकिन सच बता रहा हूँ वो बंदा साला बच गया था और वो एंड में जाके किसी और के हाथों मर गया। पता है मूड खराब हो गया। फिलहाल वो गेम क्या ही बताऊँ, मतलब था चिकन डिनर था, लेकिन बहुत ही अजीब सी लॉबी थी एंड में बच रही थी, तो वो गेम प्ले नहीं दिखा रहा हूँ। ये एक सैनो का गेम प्ले है, इसको देखो आपको कतई मजा आ जाएगा। उतरते ही स्कूबी यार कुत्तों की तरह सबको मारने लगा, क्योंकि आज पता नहीं क्यों उसको गुस्सा आ रहा था। तो भैया मैंने शॉटगन उठाई और मैंने भी रश कर दिया। मुझे पता है शॉटगन के साथ मैं वीक हूँ, लेकिन भाई स्कूबी जिस हिसाब से उतरा था ना, ये मेरे को किल नहीं करने देता, तो भैया मैं शॉटगन लेके जुटा था। अब फिलहाल स्कूबी सेंटर बिल्डिंग की तरफ पुश कर रहा था और मेरे को उजी दिख गई, तो मैं उजी उठाने लगा और तभी उसने अंदर घुस के भी काम लगा दिया सबका। अब देखो स्कूबी ने इधर तो सबको ढेर कर दिया था, लेकिन हुई थी सामने लड़ाई, तो यहां पर मेरे को अपना मौका दिखा, तो मैंने स्कूबी को बिल्कुल भी कॉल नहीं दी कि मैं किधर जा रहा हूं। मैं अकेले भागा, मैंने एक मॉली कर दिया और मॉली करते ही मैं नीचे कूद गया, क्योंकि वो बंदे खिड़की पे थे और मेरे पर फायर करते। अब फिलहाल देखो मैं यहाँ चढ़ा तो मेरे को पता था बंदा ही कहीं होगा, और भाई साहब दिख गए और ये डायरेक्ट मर गया। शायद आखिरी बंदा बच रहा था। फिलहाल जो भी हो, यहाँ पर अब कोई बच नहीं रहा था बूट कैंप में, लेकिन पीछे की तरफ बंदे उतरे थे, जैसे 3 वेयर हाउसेज होते हैं, तो इधर लूटने के बाद हम सीधा उधर ही गए। अब देखो यहाँ पर मेरे को लगा कि वो हॉलो साइट मैंने M4 के लिए उठाया है लेकिन जो भी हो, इस बंदे को मैंने नॉक कर दिया, कतई उछल कूद रहा था, और स्कूबी से मैंने कहा कि ज्यादा ओवर एक्सपोज मत होना, इसका बंदा कहीं ना कहीं होगा, ये नॉक हुआ था। लेकिन यार मेरे को भी लूट चाहिए थी और तभी हुई फायरिंग। अब ये नॉक भी स्कूबी उठा ले गया, लेकिन मैंने सोचा फिनिश ही कर लेता हूँ, लेकिन यार इस पे हॉलो साइट लगा हुआ था और मेरे को, मैं फुल कंफ्यूज था हॉलो साइट लगा कहाँ है पर। मेरे को लगा था पिस्टल पे शायद लग गया होगा जब M4 पे नहीं था, लेकिन जो भी हो वहां पर अब कोई बच नहीं रहा था। तो उसके बाद हम लोग आए पैराडाइज की तरफ, क्योंकि बूट कैंप फिनिश करने के बाद हम सीधा पैराडाइज जाते हैं, और हम गलत बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि भाई बंदे मिल गए। सबसे पहले हुआ ये कि पैराडाइज की तरफ लड़ाई हुई और जब हम करीब इस कंपाउंड के आए तो यहाँ पर एक स्कूटी लेके, मतलब स्कूटी जो है यहाँ पर, स्कूटर है, स्कूटी जो भी है, वो लेके कोई कूदा। अब स्कूटी की हमको आवाज आ गई थी। अब एक बंदे को स्कूबी ने गिराया, दूसरे को मैंने गिरा दिया और इनकी स्कूटर तो इधर ही पड़ी हुई है, लेकिन इनके दो बंदे अभी भी ऊपर थे पहाड़ी के, क्योंकि ये पता नहीं क्यों स्कूटर लेके नीचे कूद गए थे।
अब इस बॉट को मारने के बाद हमारा फोकस ऊपर वाले बंदों के ऊपर था और थोड़ी देर वेट करने के बाद वो दिख ही गया। अब ये भी नॉक हुआ था, तो मतलब इसका एक बंदा अभी भी बच रहा था। लेकिन बात ये थी कि यार चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था, मेरे को ब्राइटनेस लो करनी पड़ गई थी। लेकिन क्या करें यार, सेनॉक के हर मैच में कोहरा आ ही जाता है। अब फिलहाल यहाँ पर मैंने उसको जम के लूटा भाई, क्योंकि सही बता रहा हूँ मेरे को लूट की सख्त जरूरत थी, पता नहीं क्यों, बट मैंने उसको अच्छे से दबा के लूटा और उसके बाद गया इसकी एक और बंदे को ढूंढने के लिए। अब यहाँ पर मैं सोच रहा था कि वो पत्थर के पीछे होगा, लेकिन तभी मेरे को एक फ्लैश दिखाई दिया और मैंने उसको आराम से फिनिश कर दिया। लेकिन एक टाइम के लिए लगा था कि मैं इधर नॉक फिनिश दोनों होऊंगा। अब जो भी हो, उसके बाद कोहरा वोरा छट चुका था, हमको उस बंदे से फ्लेयर भी मिली थी जो कि हमने चला ली। लेकिन इससे पहले कि हम लोग फ्लेयर को लूटने जाते, मेरे को पीछे से एक साउंड आ गया। अब असल में मेरे को एक फुटस्टेप का साउंड आया था और मेरे को घास ऐसे लगी जैसे बंदा हो, लेकिन वो बंदा था नहीं। तो मैं आगे गया चेक करने, लेकिन मैं जबरदस्ती डर रहा था क्योंकि यहाँ तो एक बॉट था। अब इसको मारने के बाद मैं जा रहा था ड्रॉप को लूटने, तभी स्कूबी ने बोला कि क्या AWM चाहिए। मैंने कहा क्यों नहीं चाहिए होगा बे। तो भैया जल्दी से जाके हमने अपनी AWM उठाई और फिर गए और बंदों को ढूंढने। अब देखो उसके बाद हम लोग ये घूम फिर के वही बूट कैंप के पास आ गए। तो बूट कैंप के आगे एक झील पड़ती है और वहां पर पहाड़ी है, और यहाँ पर स्कूबी ने एक बंदे को नॉक करा था। लेकिन तभी मेरे को पीछे से साउंड आया, तो मैंने स्कूबी को कॉल नहीं दी इधर कि ये भी उठा लेगा ये किल। लेकिन जब मैं ढूंढने गया तो मेरे को उधर कोई बंदा मिला ही नहीं, तो घूम फिर के मेरे को वापस से उधर ही जाना पड़ा जिधर स्कूबी ने एक बंदे को नॉक करा था। अब यहाँ पर स्कूबी चढ़ के किसी को देख रहा था, तो मेरे को लगा उधर बंदा है। तो मैंने स्कूबी से पूछा, स्कूबी ने कहा कि वो पत्थर के पीछे है। तो यहाँ पर मैंने एडीएस लेके देखा बट मेरे को दिखा नहीं। तो स्कूबी ने बोला आगे जाओ मैं कवर देता हूँ तुमको। तो मैंने कहा भाई इससे अच्छा क्या होगा। भाई साहब सबके सब एकदम सरप्राइज कर रहे हैं आज। लेकिन जो भी हो, इसको भी मैंने नॉक कर दिया था और उसके बाद यहाँ पर मैंने आराम से लगाई हेल्थ। अब ये नॉक हुआ था फिनिश हुआ था मेरे को याद नहीं यार, लेकिन जो भी है मैंने हेल्थ लगाई। और अब मेरा ध्यान उधर था कि मेरे को पीछे की तरफ से साउंड किसका आया था। तो मैं उस बंदे को ढूंढने आया और इस बार मैंने स्कूबी को कॉल दे दी थी, क्योंकि मैं भैया फिनिश नहीं होना चाहता था इधर बिल्कुल भी। अब यार यहाँ पर मेरे को अपने ऊपर शक होने लगा था कि शायद मैंने गलत सुना, लेकिन तभी एक बंदा दिखा और उसको मैंने चटका दिया। और तभी रोड पे इसका एक बंदा दिखा स्कूटर पे बैठता हुआ, जिसको भी मैंने आराम से नॉक कर दिया। अब इसको तो मैंने फिनिश कर दिया, लेकिन अब बारी थी सामने वाले बंदे को फिनिश करने की। तो मैं उधर ही जा रहा था, लेकिन मेरे को डर लग रहा था कि क्या इसके बंदे और होंगे, क्योंकि दोनों के दोनों ही नॉक हुए थे। अब इसके बंदे थे तो, लेकिन वो असल में नीचे वाली झोपड़ी की तरफ थे और हमको बिल्कुल भी ये बात पता नहीं थी, क्योंकि यहाँ मैं पत्थरों पे फायर कर रहा था। अब देखो यहाँ पर मेरे को लगा कि शायद इनके बंदे नहीं है, तो मैं आराम से लूटने लगा। लेकिन तभी वो दोनों निकले। भाई साहब स्कूबी ने मेरे को बोला था वहां रुको मत, खतरनाक बहुत है, लेकिन मैं लूट की लालच में रुका। अब यहाँ पर स्कूबी ने उसको तो नॉक कर दिया था, लेकिन इसका एक बंदा अभी भी था जो पीछे था। तो स्कूबी को मैंने बता दिया कि एक बंदा और बच रहा है, लेकिन स्कूबी यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क लेता हुआ आया मेरे को बचाने के लिए। अब यहाँ पर मेरे को स्कूबी ने रैप दे दिया और स्मोक करके उसका बंदा भी उसे रैप देने आया था, लेकिन मैंने फायर कर उसको डरा दिया और स्कूबी के यहाँ पर उसका किल कंफर्म हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर रुकने का कोई मतलब था नहीं, तो हमने सोचा कि जब तक स्मोक है क्यों ना इसके स्मोक का फायदा उठा के इसी के ऊपर रोटेशन मार देते हैं, क्योंकि इस बेवकूफ ने गलती करी थी, सारे के सारे स्मोक अपने ऊपर कर लिए थे। अब देखो यहाँ पर मैं सोच रहा था वो स्मोक में होगा, तो मैं स्मोक में फायर करने लगा, लेकिन तभी वो कहीं और से निकला। यार मैंने उसको बहुत ज्यादा लीड कर दिया था और वो बंदा जोन से ही मर गया। ये देखो किल फीड आ गई। मतलब अगर मैंने स्मोक में पहले गलत प्री फायर नहीं करा होता ना, तो शायद मैं उसको आराम से फिनिश कर देता, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। फिलहाल उसके बाद हम लोग आगे आए तो स्कूबी को दो बंदे दिखे और वो चीख के बोला भैया उसको बंदे दिख गए हैं, और वो दोनों ने गिली सूट पहन रखा है। अब स्कूबी मेरे को पता नहीं कहां दिखा रहा था, मेरे को बंदा नहीं दिख रहा था, लेकिन एक बंदा जरूर मेरे को दिखा। अबे जंप अप नहीं कर रहा था, पहले बता रहा हूँ। ये भाई साहब उछल के आ रहे थे नीचे जल्दी उतरने के लिए, और इनको मैंने नॉक कर दिया और स्कूबी ने इनको फिनिश कर दिया। अब यहाँ पर तभी मेरे को एक बंदा दिखा। अब मैं उसके ऊपर पुश करने जा ही रहा था कि तभी कोई और डायरेक्शन से फायर हुआ और स्कूबी ने मेरे को वापस बुला लिया। अब यहाँ पर मैंने एक बॉडी शॉट मारा, क्योंकि मेरे 4x सेंसी यार असॉल्ट राइफल के लिए सेट है। मैं स्नाइपिंग के लिए 50 से कम सेंसी यूज करता हूँ और असॉल्टिंग के लिए 150 के ऊपर। तो भाई
यार मैंने वो रैंडम फायर करे थे पत्थर के समझ के, लेकिन वो बंदा निकला। जो भी हो मैंने उसको नॉक कर दिया। अब ये बंदा पेड़ के पीछे छुप रहा था, और जैसे कि मैंने बोला कि एसएनसी असॉल्ट राइफल की तो स्कोप कंट्रोल नहीं होता बिल्कुल भी, खास करके स्नाइपिंग में जब आपको एकदम पिक्सल नाप के मारना पड़ता है। तो यहाँ पर वो बंदा मेरे को दिख नहीं रहा था, तो मैं पेड़ के लेफ्ट राइट फायर कर रहा था ताकि वो डर के बाहर निकले, और वैसे ही हुआ। उसने हल्का सा मेरे को हाथ दिखाया और मैंने उसको आराम से नॉक कर दिया। अब यहाँ पर मैं उसको भी जा रहा था उसके ऊपर रश करने के लिए। अब इनका आखिरी बंदा इनमें से कौन था हमको नहीं पता, लेकिन जो भी हो, एक को स्कूबी ने ठोका, दूसरे को मैंने ठोक दिया। अब सिर्फ एक ही बंदा और बच रहा था जिसने सामने की तरफ से फायर करके हमको बता लिया था। हम इसको आसान समझ रहे थे, लेकिन भाई देखो ये बंदा बहुत ही ज्यादा खतरनाक निकला। पहले मैं शॉट चूका अपनी, जो कि चूकना था, लेकिन दूसरी मैंने हेड मारी थी यार, पता नहीं कैसे उसको बॉडी पड़ी, और उसके बाद वो कवर में आ गया। बदले में मेरे को उसने बहुत भर के डैमेज दिया था, बट क्योंकि ओम की बॉडी थी तो वो भी कुछ खास बचा नहीं था। अब यहाँ मैं हेल्थ लगा रहा था कि उतनी देर में वो बंदा रोटेट करने लगा। अब यहां पर उसने मेरे को नॉक कर दिया। अब यहां पर उसको मेरे को रैप देना है, लेकिन जरा उसकी देखो स्पीड दौड़ने की। भाई वो बंदा ऑलरेडी वहां पत्थर के पास पहुंच गया। अब उसका आईक्यू लेवल खतरनाक वाला देखो, उसने वहां से एक नेट करा। हमको लगा नहीं था नेट इतनी दूर आएगा, लेकिन नेट क्या ही परफेक्ट आया, ये देखो। लेकिन लकड़ी उस नेट से हम दोनों ही बच गए, और वो बंदा ऑलरेडी रोटेट कर चुका था। बस देख लो जाओ। अब उसने एक और नेट डाला आते ही, जिससे मेरी हेल्थ देखना बस। अब मैं हाफ एचपी हो गया, और स्कूबी को उसने नॉक कर दिया। तो दोनों की एचपी सेम थी। तो अब बात यहां पर ये थी कि क्लोज रेंज का बेटर है। और भाई मैंने आराम से भाई को ठोक दिया, लेकिन बहुत ही खतरनाक बंदा थे।